14वां सर्ग साधु संगम। सत शास्त्र के अभ्यास और अंतःकरण की शुद्धि से बुद्धि को प्राप्त एवं शम और संतोष के हेतु विचार की प्रशंसा। पूर्वोक्त रीति से शम नामक पहले मोक्ष द्वारपाल का वर्णन कर विचार नामक दूसरे द्वारपाल का वर्णन करने वाले वशिष्ठ जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, विषय, संदेह, पूर्व पक्ष, सिद्धांत और प्रयोजन का विभाग पूर्वक ज्ञान रखने वाले पुरुष को शास्त्र ज्ञान से निर्मल, परम पवित्र, विशुद्ध बुद्धि से नित्य निरंतर आत्मा का विचार करना चाहिए। बुद्धि विचार से सूक्ष्म तत्व के ग्रहण में निपुण होकर परम पद को देखती है। इसलिए विचार संसार रूपी महारोग की महाऔषधि है। अनंत प्रवृत्तियों से चारों ओर से पल्लवित आकार वाला आपत्ति रूपी वन विचार रूपी आरों से काटे जाने पर फिर उत्पन्न नहीं होता। हे महाप्राज्ञ, बंधुनाश आदि दुख दूर हो और चित्त में शांति आए, वह मोह से व्याप्त है, अर्थात बुद्धि में स्फुरित नहीं होता। वहाँ पर विचार ही सज्जनों का परम आश्रय है, अर्थात उचित कर्तव्य के अनुसंधान में हेतु है। दुख संतरण के लिए विद्वानों के पास विचार के सिवा और कोई उपाय नहीं है। सज्जनों की मति विचार से अशुभ का त्याग कर शुभ को प्राप्त होती है। बुद्धिमानों के बल, बुद्धि, सामर्थ्य और समयोचित स्फूर्ति, क्रिया और उसका फल, ये सब विचार से ही सफल होते हैं। यह युक्त है और वह अयुक्त है। इसके प्रकाशन में महादीपक रूप एवं अभीष्ट वस्तु की सिद्धि करने वाले प्रचुर विचार का अवलंबन कर संसार रूप सागर को पार करना चाहिए। हृदय स्थित विवेक रूप कमल को कुचल डालने वाले महामोह रूपी हाथियों को विशुद्ध विचार रूपी सिंह मार डालता है। संसार संतरण के उपाय से अनभिज्ञ लोग समय पाकर जो परम पद को प्राप्त हुए हैं, वह विचार रूप प्रदीप का ही उपाय प्रकाशनजन्य सर्वोत्तम फल है। हे राघव, बड़े बड़े राज्य, महती संपत्तियाँ, भोग और अविनाशी मोक्ष, ये सब विचार रूपी कल्प वृक्ष के फल हैं। इस संसार में महापुरुषों की विवेक से विकसित जो मतियाँ हैं, वे जल में फेंकी गई तुम्बियों के समान विपत्ति में विषाद को प्राप्त नहीं होती। जो लोग विचार को उत्पन्न करने वाली विचारवती बुद्धि से व्यवहार करते हैं, वे लोग अति श्रेष्ठ फलों के पात्र होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। विविध दुख मूर्खों के हृदय रूपी वन में स्थित तथा मुमुक्षा को, अर्थात मुक्ति की इच्छा के सर्वप्रथम रोकने वाले अविचार रूपी करंज वृक्ष की मंजरियाँ हैं। अर्थात जैसे करंज वृक्ष वन में उगते हैं और अपने बढ़ाव से दिशाओं को रोकते हैं, वैसे ही अविचार मूर्ख जनों के हृदय में वास करता है और मोक्ष की आशा को रोक देता है। उसी अविचार का फल दुख है। हे रघुवंश मणि, आपकी अंजन के चूर्ण के ढेर के समान काली और मदिरा शराब के नशे में होने वाले चिन्हों से भ्रम और स्खलन आदि से युक्त अविचार रूपी नींद नाश को प्राप्त हो। जैसे सूर्य निविड़ अंधकारों में भी निमग्न नहीं होता, किंतु स्वयं अंधकार का विनाश कर
सदा प्रकाशमान रहता है, वैसे ही सद्विचार में तत्पर पुरुष बड़ी बड़ी आपत्तियों से युक्त एवं अति विस्तार युक्त अज्ञानों में निमग्न नहीं होता। जिसके अति निर्मल मन रूपी तालाब में विचार रूप कमल राशि खिल जाती है, वह हिमालय की भांति शोभा को प्राप्त होता है, अर्थात शीलता, उन्नतता, स्थिरता आदि गुणों से हिमालय के सदृश शोभित होता है। हिमालय में भी निर्मल मानस सरोवर है और उसमें सदा कमल खिले रहते हैं। मूढ़ता को प्राप्त हुए जिस पुरुष की बुद्धि विचार शून्य है, उसके लिए चंद्रमा से वज्र उत्पन्न होता है, जैसे मूर्खतावश बालक के लिए यक्ष वेताल उत्पन्न होता है। भाव यह है कि मन का देवता चंद्रमा है और मन चंद्रमा की नाई प्रकाश के योग्य है, इसलिए मन में चांदनी के तुल्य ज्ञानजन्य सुख का ही आविर्भाव होना उचित है। जिस मूर्ख के मन में शोक दुख की उत्पत्ति होती है, उसके लिए चंद्रमा से भी वज्र उत्पन्न होता है, जैसे कि बालक की मूर्खता से वेताल उत्पन्न होता है। विवेक शून्य अधम पुरुष निरंतर दुख बीजों को रखने के लिए बनाया गया अति विशाल कुशूल कोटिला है एवं विपत्ति रूपी नवीन लताओं के विकास का कारण वसंत है। ऐसे अधम पुरुष का दूर से त्याग कर देना चाहिए। जो कोई अपने को और दूसरों को दुख देने वाले कार्य हैं, जो कोई निषिद्ध कार्य है और जो मानसिक पीड़ाएं हैं, वे सब अंधकार से वेताल की नाई अविचार से अर्थात अविवेक से ही उत्पन्न होते हैं। हे रघुकुल तिलक, जिस पुरुष में विवेक नहीं है, वह निर्जन स्थान में उगे हुए वन वृक्ष के सदृश है और पुरुषार्थ के उपयोगी सत्कर्म करने में असमर्थ है। उससे सदा दूर रहना चाहिए। निर्जन स्थान में उत्पन्न वृक्ष भी सज्जन बटोहियों पथिकों को छाया में आश्रय देना आदि कार्यों में असमर्थ रहता है। विचार पूर्ण अतएव आशा की अधीनता से विमुक्त अधिकारी प्राणियों का मन पूर्ण चंद्र की नाई आत्मा में परम विश्राम सुख को प्राप्त होता है। जैसे उदित हुई चांदनी अत्यंत शोभा कर देती है और जल प्यासे प्राणी को शीतल कर देता है, वैसे ही देह में जब विवेकशीलता उदित होती है, तब वह सबको अत्यंत विभूषित कर देती है और शीतल कर देती है। जैसे रात्रि में चंद्रमा शोभित होता है, अर्थात रात्रि का असाधारण चिन्ह चंद्रमा शोभित होता है, वैसे ही अधिकारी ब्राह्मण आदि कुल में जन्म लिए हुए पुरुष की सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ रूप अर्थात मोक्ष रूप राजत्व प्राप्ति की सूचिका होने के कारण पताकाभूत शुद्ध बुद्धि का विचार चंवर सा अर्थात असाधारण सा शोभित होता है। विचार से ही क्रमशः जीवन मुक्त हुए जीव दसों दिशाओं को दैदीप्यमान करते हुए सूर्य के तुल्य सुशोभित होते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अपने प्रकाश से सूर्य अंधकार का विनाश करते हैं और ये विचार रूपी प्रकाश से अनेक प्राणियों के संसार रूपी अंधकार का विनाश करते हैं। जैसे रात्रि में बालक को बाहर न निकलने देने के लिए आकाश में कल्पित प्राणनाशक वेताल विचार से विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अपने मन के अज्ञान से कल्पित
स्वरूप का विनाशक यह संसार विचार से विलीन हो जाता है। जगत के सभी पदार्थ विचार न करने से ही भले लगते हैं। सत्य पदार्थ की नाई सुंदर लगते हैं, वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं है। इसलिए वे विचार करने से पत्थर से तोड़े गए मिट्टी के ढेले की नाई तहस नहस हो जाते हैं, मिथ्या प्रतीत होते हैं। यह संसार रूपी पुराना वेताल बड़ा दुखप्रद है। पुरुष ने अपने मन में स्थित अज्ञान से इसकी कल्पना कर रखी है। यह विचार करने से विलीन हो जाता है। विचार का फल केवल भय की निवृत्ति ही नहीं है, किंतु निरतिशय आनंद की प्राप्ति भी है। ऐसा कहते हैं, ब्रह्म कैवल्य को उत्तम फल जानो। जो कैवल्य सुख रूप है, जिसमें जगत की विषमता का तनिक भी संपर्क नहीं है, जिसका कभी बाध नहीं होता और जो दूसरे के अधीन नहीं है। जैसे चंद्रमा के उदय से शीतता का उदय होता है, वैसे ही विचार से उत्पन्न निरतिशय आनंद के बल से चंचलता के कारण अज्ञान का विनाश होने पर निश्चल स्थिति से उदार आनंद पूर्णता रूप निष्कामता का उदय होता है। अचल स्थिति ही सर्वश्रेष्ठ है। उक्त अचल स्थिति को देने वाली चित्त में स्थित आत्म विचार रूपी महाऔषधि से सिद्ध हुआ पुरुष न तो अप्राप्त वस्तु की इच्छा करता है और न प्राप्त का त्याग करता है, कृतकृत्य हो जाता है। यह अर्थ है, यदि चित्त विचार से उत्पन्न ज्ञान से नष्ट हो गया तो जीवन ही नहीं रहेगा। यदि नष्ट न हुआ तो फिर नाना विक्षेपों को उत्पन्न करेगा। ऐसी परिस्थिति में कृतकृत्यता तो मृग तृष्णा ही ठहरी। तो इस शंका पर कहते हैं, सच्चित आनंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में लगे हुए अतएव अत्यंत आभासता को प्राप्त हुए, जैसे भुने हुए बीज बीजाभास हो जाते हैं, अर्थात उनमें अंकुर पैदा करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती, वैसे ही आभासता को प्राप्त हुए चित्त विक्षेप हेतु वासनाएं आकाश की नाई अति विस्तीर्ण ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाती हैं। अतएव वह न तो विनाश को प्राप्त होता है, जिससे कि जीवन ही न रहे, और न राग द्वेष आदि वृत्तियों से फिर उदय को ही प्राप्त होता है, जिससे कि विक्षेप हों। क्योंकि ब्रह्मवेत्ता पुरुष विशाल जगत को, जगत में स्थित विविध विषयों को केवल उदासीनता से देखता रहता है। उनमें आसक्त होकर मन नहीं लगाता, केवल उदासीनता से देखता रहता है और न सत्य या पुरुषार्थ समझकर उनका उपभोग ही करता है और न सुषुप्ति अवस्था की तरह उपाधि की शांति से शांत होता है। न स्वप्न की नाई मनोवासनामय पदार्थों में आसक्त होता है और न मूढ़ जनों की जागृत अवस्था के सदृश बाह्य विषयों के फंदे में फंसता है तथा नैष्कर्म्य का अवलंबन करता है और न कर्मों में ही उलझा रहता है। ब्रह्मज्ञ पुरुष पूर्ण सागर के समान शोभित होता है। वह गई हुई नष्ट हुई वस्तु की उपेक्षा कर देता है, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करता और प्राप्त वस्तु का अनुसरण करता है। उसे क्षोभ नहीं होता और निश्चल नहीं होता है, अर्थात स्वाभाविक व्यवहार का त्याग करता हुआ निश्चल नहीं होता है। समुद्र पक्ष में समुद्र भी गए हुए लक्ष्मी, कौस्तुभमणि
आदि वस्तु की उपेक्षा करता है, प्राप्त अन्य अन्य रत्नों से अपना व्यवहार करता है, उसे मर्यादा त्याग पर्यंत क्षुब्धता नहीं होती और वह निश्चल भी नहीं होता। इस प्रकार पूर्ण मन से युक्त इसी शरीर में अनुभव में आ रहे जीव ब्रह्मैक्य रूप योग वाले जीवन मुक्त उदार महात्मा इस जगत में विहार करते हैं, विचरते हैं। वे धीर महात्मा अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक इस संसार में निवास कर अंत में देह इंद्रिय आदि उपाधि का त्याग कर अपरिच्छिन्न विदेह कैवल्य को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान पुरुष को आपत्ति में भी, कुटुंब आदि फंदे में फंसे रहने पर भी मैं कौन हूँ, यह संसार किसका है, यूँ संसार से छुटकारा पाने के उपाय श्रवण आदि के अनुष्ठान के साथ स्वयं ही प्रयत्नपूर्वक विचार करना चाहिए। हे श्री रामचंद्र जी, राजा चाहे सफल हो चाहे निष्फल हो, वह अवश्य कर्तव्य, संधि, विग्रह आदि का निश्चय विचार से ही करता है। विचार के सिवा उसका निश्चायक दूसरा मार्ग नहीं है। जैसे रात्रि में घटपट आदि पदार्थों का परिज्ञान दीपक से होता है, वैसे ही पुरुषार्थ प्राप्ति के हेतु वेद और वेदांत सिद्धांत के सारभूत धर्म तथा ब्रह्म तत्व का निर्णय विचार से ही किया जाता है। विचार रूपी सुंदर नेत्र अंधकार में नष्ट नहीं होता, अति तेजस्वी सूर्य आदि में कुंठित नहीं होता, एवं जो वस्तु सामने नहीं है, व्यवहित है, उसे भी देख लेता है। प्रसिद्ध नेत्र अंधकार में नष्ट से हो जाते हैं। प्रचुर तेज वाले सूर्य आदि को नहीं देख सकते, चकाचौंध होने के कारण कुंठित हो जाते हैं। एवं जो वस्तु व्यवहित है और दूर है, उसे नहीं देख सकते। जो पुरुष विवेकांध विवेक रूपी नेत्रों से हीन है, वह जन्मांध है। उस दुर्मति के लिए सब शोक करते हैं। जिस पुरुष को विवेक आत्मा की नाई प्रिय है, वह दिव्य चक्षु है, वह संपूर्ण वस्तुओं में श्रेष्ठ है, अर्थात वह आपत्तियों पर विजय पाता है अथवा परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करता है। विचारों में भी जो सारभूत श्रेष्ठतम विचार है, उसका निर्देश करते हैं। परमात्म प्राय अर्थात सदा परमात्मा में संलग्न महान आनंद की एकमात्र साधन आदरणीय विचारधारा का एक क्षण के लिए भी परित्याग नहीं करना चाहिए। जैसे परिपाक होने के कारण अत्यंत माधुर्य से युक्त आम का फल महापुरुषों को भी अच्छा लगता है, वैसे ही विचार से रमणीय पुरुष तत्वज्ञों को भी अच्छा लगता है। जिज्ञासुओं की तो बात ही क्या है। विचार से जिनकी मति अति निर्मल है और विचार से ही जिन्हें ज्ञान मार्ग में गमन ज्ञात है, वे अनेक दुखमय गर्तों में जन्म मरण परंपरा में बार बार नहीं गिरते। रोग, विष, शस्त्र की चोट आदि सैकड़ों दुखों से शिथिल शरीर वाला रोगी वैसा नहीं रोता, जैसा कि अविचार से जिसने अपनी आत्मा का प्राय हनन कर दिया है, वह मूर्ख पुरुष विविध जन्म मरण परंपराओं में रोता है। कीचड़ में मेंढक बनना अच्छा है, विष्ठा का कीड़ा बनना अच्छा है और अंधेरी गुफा में सांप होना अच्छा है, पर मनुष्य का अविचारी होना अच्छा नहीं है। अविचार संपूर्ण क्लेशों का अपना निजी घर है, संपूर्ण सज्जनों द्वारा तिरस्कृत है एवं
समस्त दुर्गतियों की चरम सीमा है, इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। महात्मा पुरुष को सदा विचारशील होना चाहिए। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि अंधकूप रूप राग द्वेष आदि में गिर रहे लोगों का विचार अवलंबन है। विचार पूर्वक स्वयं ही अपने आत्मा से राग द्वेष आदि प्रवाह में गिर रहे अपनी आत्मा को जबरदस्ती स्थिर कर संसार राग रूपी सागर से अपने मन रूपी मृग को उतारना चाहिए। विचार के स्वरूप को दिखलाते हैं। मैं कौन हूँ? क्या देह आदि ही मैं हूँ या उनसे विलक्षण हूँ? यूँ तुम पदार्थ का विचार और यह संसार नाम का दोष मुझे कैसे प्राप्त हुआ? यह संसार रूप दोष अधिष्ठान ब्रह्म में कैसे आ गया? यूँ तत्पदार्थ का विचार श्रुति मुनि आचार्य तथा सांप्रदायिक पुरुषों द्वारा प्रदर्शित न्याय से इस प्रकार परामर्श विचार कहलाता है। ब्रह्मा ने पत्थर का और अविचारशील दुर्बुद्धि का हृदय दुख के क्लेश के लिए ही बनाया है। पत्थर के पक्ष में घन से छेदन आदि क्लेश से होने वाले दुष्ट छेद के लिए ही बनाया है, अन्यत्र उसका कोई भी उपयोग नहीं है, क्योंकि वह अंधे से भी अंधा और मोह से अत्यंत घना है। अंधा देखे बिना कुएं में गिरता है और दुर्बुद्धि का मन देख कर भी मोहवश नरक में गिरता है। पत्थर के पक्ष में जड़ होने से अंधे से भी अंधा है और कठोर होने से मोह से भी अधिक घना है। हे श्री रामचंद्र जी, इस व्यवहार भूमि में सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग को देख रहे विद्वानों को विचार के बिना उत्तम तत्व कुछ भी प्रतीत नहीं होता। विचार से तत्व का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञान से विश्रांति अर्थात मन की निश्चलता होती है। विश्रांति से मन में जो शांति प्राप्त होती है वही संपूर्ण दुखों का विनाश है। विस्तार पूर्वक कहे गए विचार का ही संक्षेपतः उपसंहार करते हैं। हे श्री राम जी, अतः पृथ्वी में सभी लोग स्फुट विचार दृष्टि से ही वैदिक और लौकिक कर्मों में सफलता प्राप्त करते हैं। आत्म तत्व की आगे कही जाने वाली सप्तम भूमिका रूप उत्तम प्रकटता भी विचार से ही प्राप्त करते हैं। इसलिए शम दम आदि साधन संपत्ति से युक्त आपको उक्त विचारशीलता रुचिकर हो।